सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लूका उसके 16 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, It's written in the Luke chapter 16, it's verse 10 to 12. लूका 16 की 10 में लिखा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी वफादारी को देखता है। My beloved God is watching your honesty. आप थोड़े वफादार हैं वो ये भी देखता है। If you are little honest, God sees that. अगर आप बहुत वफादार हैं वो ये भी देखता है। If you are very much honest, God sees that. बाइबल में लिखा, परमेश्वर हमारी ऑनेस्टी को, हमारी वफादारी को देखता है। प्रभु के न्याय के सामने आपका बहाना नहीं चलने वाला है। Your excuses will not you work in front of the God. प्रभु के सिंहासन के सामने आपकी बोलती बंद हो जाएगी। You will be dumb before the throne of God. आप प्रभु से झूठ बोल सकते हैं, मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा से झूठ नहीं बोल सकते हैं। You can tell lie to anybody, but you cannot tell lie to the God. मैं उससे विश्वासी समझता हूं जो 1 लाख का काम छोड़कर पहले खुदा का काम करे। I consider that man a believer who leave his 1 lakh job behind and just come to the God's मैं work. उससे विश्वासी समझता हूं जो शादी को, अपनी पार्टी को छोड़कर पहले प्रभु के घर में आए। I consider that person believer who left behind all his meetings. कितने लोगों ने वो गवाही सुनी है? 10 कोड़ियों में से एक वापस आया था। How many of you have just read that testimony that from the 10 lepers only one came back? यीशु ने उस कोड़ी से कहा, 9 कहां गए, वो क्यों नहीं आए? Jesus said, where are other 9 people? आज कई बार हम शादी कर लेते हैं, Today sometimes we indulge in marriage. हमें चर्च आगे गवाही नहीं देना होता है, We do not have to give a testimony to church. लेकिन हम हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। But we on the other hand went to the honeymoon. पहले प्रभु के घर में आए, First come to the house of the Lord. गवाही दें, Give your testimony. परमेश्वर के दास की प्रार्थना से, Take the prayers of the man of God. प्रभु के दास के फास्टिंग से Take from the fasting of the man of God. आपको प्रभु ने ब्लेस किया है। You got blessings. उस एक कोड़ी की तरह मुड़े। You just have to come back that one leper. सब बोलेंगे हालेलुया। Everyone say hallelujah. कई लोग कहते हैं जब मेरा बड़ा काम होगा तब गवाही दूंगा। Some people say that when I will get big blessing, then I will give testimony. आज मेरी सैलरी 5,000 है, जब 50,000 होगी तब गवाही दूंगा। Today is my salary 5,000. When I will go to the 50,000 only, then I will give a कभी testimony. 50,000 नहीं होगी। And you will never achieve that thing. मुझसे लिख के ले लो, मैं गारंटी देता हूं कभी 50,000 सैलरी होगी नहीं। I can give in writing, you will never achieve the 50,000. बाइबल कहती जो थोड़े में वफादार नहीं वो बहुत में नहीं हो सकता Bible है। says that if you are not honest with the little, you cannot be honest with the much. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी गरीबी की हालत में चर्च आते हैं, A lot of people are here who are just coming church in their poverty, जिनके पास चर्च आने के लिए किराया तक नहीं होता who है, don't even have the bus fare to come at church. पर वो किराए की परवाह नहीं करते, But they don't care about the money. वो पैसे की परवाह नहीं But they करते, don't care about the money. उन्हें यीशु मसीह से प्यार हो गया They है। have love with Jesus. बहुत सारे विश्वासी दूर दूर से आते हैं, So many believers are coming from so far. वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, आगरा से, पठानकोट से, जलंधर से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। From different locations, from so far people are coming to this church. उसका कारण क्या है? What is the reason behind क्योंकि that? वो प्रभु के दास से और परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। Because they love the man of God and Jesus so much. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु के कदमों को चूमता हूं। I just want to say you, whenever I used to pray, I kiss the feet of Jesus. जब मैं घुटनों पे आता हूं मैं आंसुओं के साथ प्रभु के सामने रोता हूं। When I knelt before God, I pray in my tears. मैं कहता हूं प्रभु कोई ऐसा दिन ना आए कि मैं तेरे साथ वफादार ना रहूं। I just ask to God, oh Lord, may this day never come, then कोई I will not be ऐसा honest. दिन ना आए जिस दिन तू मुझे कहे रमन तू वफादार नहीं है। May this day never come when you will say, Raman, you are not honest. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, But I will give thanks to God. परमेश्वर ने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा।
God did not speak this thing to me. वो कहता तू वफादार है, God says you are इसलिए मैं honest. तुझे इस्तेमाल करूंगा। That's why I'm using you. आज जो वफादार होंगे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने जा Today, रहा है। whoever is honest, God will use them. हालेलुया, बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। If your hallelujah will be bigger, your blessing will be bigger. जो थोड़े में वफादार वो बहुत में वफादार। He who honest with the little will be honest with the much. मैंने आपको 100 रुपए देकर भेजा, If I will give you 100 rupees and send you somewhere, 100 रुपए के समोसे लेकर आओ। you just take samosas of आपने 100 80 rupees. रुपए के समोसे लिए You brought samosas of 80 और rupees 20 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। and just hide 20 rupees in the pocket. आपने ये सोचा ये 20 रुपए है, कोई बात नहीं, अपोस्टल जी कुछ नहीं कहेंगे। You will think that is only 20 rupees. Apostle will not say anything. 20 रुपए छोड़ो, परमेश्वर 2 रुपए का हिसाब भी लेगा। 20 rupees is big, but God will take account of 2 rupees. अगर किसी ने आपके पैसे खा लिए हैं, परमेश्वर उसका भी हिसाब लेगा। If somebody has just get your money, God will take account of that buddy. अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, परमेश्वर उसका भी हिसाब लेगा। If some person deceive you, God will take his मैं account. आपको बोल रहा हूं, गारंटी देता हूं, लिख के रख लो, इसी दुनिया में आप अपनी आंखों से उनको लेखा देता हुआ देखेंगे। I am giving you the guarantee that you will seize with your eyes by giving the judgment over them. बाइबल कहती जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार है। Bible says that he who honest with the little will be honest with the bigger. जब हमारे चर्च में 500 विश्वासी थे, मैं बहुत वफादार था। I was honest when we had only 500 believers. 1000 हो गए, मैं तब भी वफादार रहा। Even on 1000 I will be honest. आज हमारे चर्च में 20,000 लोगों का बैप्टिज्म हुआ है, मैं तब भी वफादार हूँ। And today we have given baptism to 20,000 people. Still दुनिया I'm भर में honest. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैं तब भी वफादार हूँ। We have millions of followers on the world, but again I'm honest. जो थोड़े में वफादार वो बहुत में भी वफादार He है। who honest with the little will be honest with bigger. कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप वफादार हैं? How many of you believe that you are a faithful and honest person? आप में से कई लोग झूठ बोल रहे होंगे। Many of you are just lying. आप दशमांश में वफादार नहीं You हैं। are not honest with your tithe. आप परमेश्वर के दशमांश को भी यूज कर लेते हैं। You use the tithe of God. परमेश्वर जब आपको बहुत देता है, When God gives you a lot, आप कहते हैं यार दशमांश तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। when you see that the 10th portion will be bigger. जब आप 1000 रुपए कमाते हैं, कोई बात नहीं, 100 रुपए देने आसान होता है। But when you earn 1,000 rupees, you will say that 100 is easy to give. लेकिन 1 लाख से 10,000 देना बड़ा दुख लगता है। But it is very difficult for you to give 10,000 from your 1 lakh. लेकिन हम ये नहीं सोचते, But we do not think अरे भाई 1 लाख भी तो आ रहा है ना। that, oh brother, 1 lakh is also coming to you. आज डॉक्टर हमें कहता 5 लाख दे दो। Today doctors say to us, give 5 lakh to me. हम डॉक्टर को ये नहीं कहते डॉक्टर साहब मेरे पास नहीं है। We does not say to doctor that, oh doctor, हम we do कहीं not से have. भी इंतजाम करें, हम डॉक्टर को देते हैं। Somehow we arrange and give it to him. लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, But our heavenly Father, जिसने हमें नौकरी दी, who have given us jobs, जिसने हमें जीवन दिया, who has given us life, जिसने हमें सांसें दी, who have given us breath, जिसने हमें शैतान से बचाया, who are free from the जिसने हमें Satan, बीमारी से who बचाया, are free from the disease. हम उसे दशमांश देने से भी डरते हैं। We does not give a tithe and just बाइबल take में fear. लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। It's written in the Bible, give and give it to you. बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को खोल देगा। It's written in the Bible that God will open his heavenly doors वो for you. कहता है मैं अपरम अपार तुम्हारे ऊपर स्वर्गीय आशीष को दे दूंगा। He is saying that I will give you the abundant blessings from the heaven. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग में एक दरवाजा लगा हुआ है। My beloved, I want to say you one thing, there is a door at the heaven. वो दरवाजा जो है वो बरकतों को रोकता है। That gate just stops the blessing. जब वो गेट खुलता है तो बरकत आती है। Whenever that gates open, the blessing came. परमेश्वर कहता है मैं गेट को खोल दूंगा। Lord says, I will open the gate वो for you. कहता है मैं तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल दूंगा। Lord says, I will open the gate for you. आज कितने लोग चाहते हैं आपके लिए दरवाजे खुल जाएं? How many of you want that the gate should open for you? मैं आत्मा में देख रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के दरवाजे बंद हैं। I can see in the spirit a lot of people have closed gates for वो them. काम करते हैं लेकिन ब्लेसिंग नहीं है। They do the relentless toil, but there is no blessing. बाइबल में लिखा है आदमी अपनी कमाई शेद वाली थैली में रखता है। It's written in the Bible that man keep his all the earning into the whole pocket. वो अपनी शेद वाली थैली में कमाई को रख देता है। He is put his all the earning on the whole bucket. ऊपर से डालता है, नीचे से निकल जाती He है। just put his earning from upside and लेकिन it's आज come from the परमेश्वर का down. आत्मा कह रहा है मैं आपको नया थैला देने के लिए जा But रहा God is हूं। going to give you a new
portion and give bucket. मैं आपको नई ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा I हूं। just want going to give you new blessing. मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर उस छेद को आज बंद करने के I लिए जा can रहा see है। that hole is going to be closed. हो सकता है आज आप दुखी हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए होगा यीशु It मसीह के might नाम be में। possible that today you are in grief, but जो the coming आपका time is yours. मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग आपकी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। Whoever is mocking, you will see your blessing. जो थोड़े में वफादार, वो बहुत में वफादार। He who honest with the little will be honest with the much. थोड़े में वफादार रहें। Just be honest with the little. छोटी जॉब में, छोटे चर्च में, छोटी कलीसिया में वफादार रहें। Just with small job, small earning and small congregation, you must be have happy. आपको वचन की समझ आ रही कि नहीं आ रही? Are you getting the word today or not? कितने लोग वचन को समझ रहे हैं आज? How many of you are understanding word today? किसी को पूछो समझ गया? Just ask somebody that have you understood? किसी को पूछो समझ गया? Just understood. Just ask that have you understood? वो कहते हैं समझ गया। He says that I understood. कितने लोगों को समझ आ रही? How many of you are वो understanding? सुनते रहते हैं और ऊपर से निकलता रहता They है। keep listening and just getting over there. उनको पूछो समझ गया, वो कहते हैं समझ गया, पता ही नहीं चला किधर गया। Whenever you ask that have you understood, they said understood. लेकिन कुछ कहते हैं समझ गया। Someone says I understood. ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। Just give a loud applause for God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. परमेश्वर के पास बड़ी योजना है, God has a big plan बड़ी for you. ब्लेसिंग है, Big blessing for you. बड़ा प्लान है, Big plan for लेकिन you. वो कैसे पूरा होगा? How it will वफादार बने। with your honesty. बाइबल कहती मौत आने तक वफादार रहे, Bible says that till your death you have तो to be honest. जीवन का मुकुट तुम्हें You मिलेगा। will take the crown of the life. कितने लोगों को जीवन का मुकुट चाहिए? How many of you wants the crown of life? आपने देखा ओलंपिक में लोगों को मेडल मिले। You are seeing that in the Olympic people are getting medals. मैं ओलंपिक में एक बड़ी अच्छी चीज देख रहा था। I just was seeing a very good thing in Olympics. एक लड़का एक कंट्री से 12 साल से वेट उठा रहा था और वो हार रहा था। A person from a country who just lifting weight from 12 years and he was getting defeated every year. 2007 में हार गया, He just being defeated in 2007. 2012 में हार गया, Being defeated in 2012. 2019-20 में हार गया, And also defeated in 2019 and हारता 20. गया, हारता गया। Keep defeated, keep defeated. उसको 150 किलो वेट उठाना था। He just has to lift the 150 kg. आपको पता है इतना सारा वेट अगर आप उठाएंगे तो आपकी टांगों की हड्डियां टूट सकती है, ऊपर वेट आ Do you जाएगा। know that if this much of weight you will lift, then your bones will be broken. आप तो 50 किलो नहीं उठा पाएंगे, गर्दन टूट जाएगी। You cannot lift a 50 kg. लेकिन उसने 150 किलो उठाना था। But he lifted 150 kg. उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। He tried and tried. वो हारता गया लेकिन रुका नहीं। He getting defeated but didn't stop. हर मिनट वो रोया, Every minute he cried. हर मिनट वो रात को सोया नहीं, Every minute he didn't sleep at night. लेकिन वो कोशिश करता गया। But he keep trying. लेकिन इस बार 2024 की ओलंपिक में But in this 2024 Olympics, उसने 177 किलो वजन उठाया और उसे गोल्ड मेडल मिला। he lifted 170 kg and got the gold medal. आज कितने लोगों को मेडल चाहिए? How many of you needs medal today? यीशु मसीह के पास आपके पास मेडल है, But Jesus has a medal for you. आपके लिए मेडल है। Jesus has a medal for you. जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. जो थोड़े में वफादार वो बहुत में वफादार। He who honest with the little will be honest with bigger. जरूरी नहीं नौकरी मिलेगी तब हम वफादार It's बनेंगे। not important that if you will get job, then only then you will be honest. हमें खुदा करोड़पति बनाएगा तब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। When God will make us a millionaire, when only do we praise God. थोड़े में वफादार बने रहे, Just be honest with little. तो परमेश्वर बहुत में आपको ब्लेस करेगा। God will make you bless in bigger. सब बोलेंगे हालेलुया, Everybody say hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say aloud hallelujah. अगला पॉइंट है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारा न्याय होगा। If we will not keep his commandments, then again we will be judged. हम कितनी बार प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? How many times we just broke the commandments? बहुत बार, Many times. बहुत बार। Many times. मैं कहता हूं सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि 6 दिन अपना काम कर, 7वें दिन मेरे घर में जा। बहुत लोग उसे ही नहीं पूरा कर पाते। I would say the biggest commandment of God that on the 6th day you can work for yourself, on the 7th day you have to go to church, but we are still breaking that commandment. मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन है। I want to say you that a multi-millionaire businessman in America, वो मल्टी मिलियन बिजनेसमैन है। he's a multi-millionaire businessman. वो भी संडे को चर्च जाता है। He also used to visit church
church on Sunday. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are तो जहां getting? पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं लेकिन बोलते हैं चर्च आने के लिए टाइम नहीं। But some of us, they keep indulging their mobile, but they'll say, I don't have time to go for मेरे church. प्रिय परमेश्वर आपका न्याय करेगा। My beloved God will judge you. आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो आपसे पूछेगा। If you will break his commandment, he will ask you. वो आपसे कहेगा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? He would ask you that why you broken my commandments. सबो उपदेशक उसके 12 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में लिखा It's है। written in that Ecclesiastes chapter 12 and verse 13 to 14. 12 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, It's written in chapter 12 and verse 13. सब कुछ सुना गया, Now all has been heard. अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments. और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Keep his commandments, for this is the duty of all mankind. क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली है चाहे वह बुरी है, न्याय करेगा। For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. परमेश्वर की आज्ञा को मानना, सुलेमान कहता है, हमारा कर्तव्य है। Solomon says that it is a duty to follow the commandments. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you are आप understanding? में से कितने लोग हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं? How many of you goes to duty? जो सुबह 6 बजे जाते हैं कितने लोग हैं? 5 बजे उठते कितने लोग हैं? How बहुत many of सारे। you just leave their home on 6 a.m.? कई लोग ड्यूटी पे नहीं जाते हैं Many people does not go. तो उनकी सैलरी में, उनकी जॉब में खतरा आ जाता है। They face salary reductions and threaten the job. आप विदेशों में देखोगे, वेस्टर्न कंट्रियों में लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो उनको जॉब से निकाल देंगे। You could see in the other countries that if people will not go to their jobs, they will be spelled out. बाइबल कहती है मनुष्य का यही कर्तव्य है कि उसकी आज्ञा का पालन करे। Bible says that it is the only duty of all mankind that to obey his commandments. सब बोलेंगे हालेलुया। Everyone say hallelujah. आपकी ये ड्यूटी है, It's your duty. आपको करना होगा। You have to do. जैसे आप अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, As you're doing government job, प्राइवेट जॉब करते हैं, as you're doing private job, जैसे आप लेबर करते हैं, as you're doing labor, जो भी काम करते हैं anything you does, वो आपकी ड्यूटी होती, वैसे ये भी आपकी ड्यूटी है। that is your duty, but this is also your duty. वो कहता है He says, आज्ञाओं का पालन कर, just keep my commandments. मनुष्य का यही कर्तव्य This है। is the duty of all mankind. क्योंकि परमेश्वर Because Lord, गुप्त बातों का, every hidden thing, हर एक बात का न्याय करेगा। He will take account of every सब hidden बोलेंगे thing. हालेलुया। Everybody say hallelujah. आज कितने लोग वचन को सुन रहे हैं? How many of you are listening to word वो today? समय आ गया है कि परमेश्वर आपका न्याय The करेगा। time has come that God will take judgment. वो समय आ गया है, प्रभु का सिंहासन लगने जा रहा है। It is the time has come that the throne of God is setting up. डैनियल उसके 7 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, It's written in the book of Daniel. It's chapter 7 and 9 to 10 verse. डैनियल एक दर्शन देखता है। Daniel was seeing a vision. उसने दर्शन में देखा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन लगा हुआ है। He just saw that there is a big throne settled up. उसने देखा कि एक प्राचीन, एक बुजुर्ग उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। He just saw an ancient man was sitting on the throne. उसके बाल ऊन के समान शुद्ध हैं। Their hair of head was white like wool. उसका सिंहासन आग के समान है। His throne was flaming with fire. उसके वहां से धकधकी हुई आग निकलती है And its wheel were all ablaze. और लाखों लाखों लोग उसके सामने खड़े हैं And nations standing before him. और सब लोग उसके सामने खड़े हैं और बाइबल कहती पुस्तकें खोली गई है। And nations are standing in front of him. And सब Bible बोलेंगे says, हालेलुया। books were opened. न्याय किया जा रहा है। Judgment will be there. डैनियल कहता प्रभु का सिंहासन लग चुका है। Daniel says that the throne has settled आप up. देखें इस तस्वीर को, You can see this image. सिंहासन लगेगा, Throne has settled. ऐसे सिंहासन लगेगा। In this way, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा, God will sit on his throne. लाखों लाखों लोग उसके सामने खड़े होंगे। Millions of people will stand against him. आप किसी धर्म, किसी जाति से हैं, आपको परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा। No matter from which race, which religion you are, you have to stand. डैनियल ने दर्शन में देख लिया कि परमेश्वर ने सिंहासन लगा दिया है। Daniel has saw in a vision that God has settled a throne. वचन में लिखा पुस्तकें खोली गई। Bible says books were opened. यूहन्ना भी सेम दर्शन को देखता The है। same vision was seen by John. जो यूहन्ना कहता है कि मैंने देखा कि वहां पर सिंहासन लगा है और लोग अपना हिसाब दे रहे हैं और किताबें खोली गई है। And John was saying that I saw a throne was there
and the books were opening and people are giving their सब बोलेंगे accounts. हालेलुया। Everybody say hallelujah. वचन में लिखा पुस्तकें खोली गई। Word says that books were opened. यहां पे बहुत वचन का इस्तेमाल हुआ है, पुस्तकें, We are using a plural word, books. किताबें, Books, किताब नहीं किताबें। not book, books. परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं किताबों को, एक एक की किताबों को अपने पास रख के रखा हुआ हूं। Word says that I am keeping all the books with me. आपके जीवन की किताब परमेश्वर के पास है। The book of your life God has मैं keeping. बताना चाहता हूं, एक किताब आपके कामों की किताब I है। just want to say that the one book which is dedicated to your work. एक किताब वो किताब है जो जीवन की पुस्तक है, And one book, the book of life and death. जिसमें आपके काम लिखे हैं, उसके अनुसार आपका हिसाब होगा। And every deed of yours is mentioned there and you will give account on the basis of एक that. किताब वो है जो जीवन की पुस्तक है, जो परमेश्वर की किताब है, जिसका नाम उसमें नहीं होगा, वो नरक के कुंड में डाल दिया जाएगा। And one book is there that's called the book of life and death, and whosoever name is not there, he will put to the hell. डैनियल और यूहन्ना ने सेम दर्शन देखा। बाइबल कहती है, वो कहते हैं हमने एक सिंहासन देखा, लोग अपना न्याय दे रहे हैं। Daniel and John saw the same vision. They are watching that people are giving their account to Jesus. मेरे प्रियो, परमेश्वर का सचमुच में सिंहासन लगेगा। My beloved, truly you will see the throne of God. आप इस तस्वीर को देख करके इमेजिन कर सकते हैं कि वो समय कैसा समय होगा। You can imagine that time by seeing that image. कैसा समय होगा, How was the time? वो टाइम कैसा होगा जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े You can होंगे। imagine the time when you will be stand before God. वहां पर कोई रिश्वत नहीं There चलेगी, is no any kind of any money there. कोई फरमाइश नहीं चलेगी, There is no any just reference there. कोई फरमाइश, कोई एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सबको वहां पर खड़े होना पड़ेगा। All references of your MLAs, your PMs, your SIM will be failed क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। because that is the throne of God. जोर से बोले हालेलुया, Say hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Say hallelujah.